बीजेपी के अखिलेश यादव को सीधे चुनौती, नैतिकता है तो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करें। अखिलेश, संबित पात्रा ने कहा है। अखिलेश ने ओपिनियन पोल ना दिखाने के लिए चुनाव आयोग को लेटर लिखा। संबित पात्रा ने ओपिनियन पोल को लेकर अखिलेश पर तंज भी किया। आज ओपिनियन पोल खराब है, 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम खराब है। मैं चाहूंगा सीधे चलें इस ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ अभिषेक के पास। अभिषेक, ओपिनियन पोल को लेकर अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। अभिषेक की अखिलेश की इस बार हेजिटेंसी एक गलत मैसेज नहीं दे रही है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि जिस तरह से ओपिनियन पोल आ रहे हैं, क्योंकि मामला सब कुछ डिजिटल हो चला है, ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं ये पार्टियों के लोग, तो उनको लग रहा है कि इससे एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है, जो परसेप्शन उनके खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो इसको रोकने की बात कर रहे हैं। और इसके पहले ऐसी बातें उनकी ओर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन ओपिनियन पोल को लेकर के ऐसे कोई सवाल आए नहीं थे। ये एक के बाद दूसरे ओपिनियन पोल जो सामने आ रहे हैं, उनको ये लगता है कि इससे उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि पूरा मामला डिजिटल है, ज़मीन तक कोई ऐसी रैली या सभा हो नहीं पा रही है, वो अपना मैसेज दे नहीं पा रहे हैं, और ये ओपिनियन पोल डोमिनेट कर रहे हैं इलेक्शन सिनारियो को। निशान, आप जो बता रहे हैं, लेकिन अभिषेक, इसका भी इशू बनाया जा रहा है, मतलब वो छीकेंगे भी तो भी खबर बन रही है। क्या ये अपने आप में नहीं दिखा रहा है कि अभिषेक कि अखिलेश, बार बार मैं आपका नाम ले रहा हूं अभिषेक, कि बार बार कि अखिलेश जो है वो एक थ्रेट परसेप्शन बन के आ रहे हैं सामने? बिल्कुल, देखिए, ये इसमें दो राय नहीं है कि ये एक मसला है, और इस मसले को लेके लगातार चर्चा हो रही है कि आखिरकार इन सारी चीज़ों पर इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल एक चर्चा का विषय, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसके पीछे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, कि ये ऐसा ना हो कि यही एक चीज़ है जो हमारे खिलाफ चला जाए। चूँकि जानते हैं इस पर प्रॉब्लम ये हो रही है निशांत, की लोग एसेस नहीं कर पा रहे हैं कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सारे ट्रेडिशनल जो तरीके हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब जो है एकदम नया तरीका है, तो बहुत ही सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। और ये दोनों और है, इनसिक्योरिटी इस बात की कि पता नहीं कौन सी बात जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सब कुछ वर्चुअल है, तो वर्चुअल की जो इनसिक्योरिटी है ये उसके भी रिफ्लेक्शंस हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभिषेक, मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं अमोद जी भी। अमोद जी, आप ये जो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से उन्होंने ऐसा लग रहा है कि बीजेपी टारगेट कर रही है अखिलेश के क्या क्या ओपिनियन आ रहे हैं, उसको एक उसकी चेकलिस्ट बनाई जाती है, फिर उसको काउंटर जवाब दिया जाता है। चुनावों को अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब अखिलेश जो है वो चुनावों में बीजेपी की लाइन को डोमिनेट कर रहे हैं। ये मैसेज नहीं जाएगा क्या? आप कह सकते हैं कि चूंकि अखिलेश भी एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं और उनके हर एक बयान का बीजेपी जो है मायने निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश बयान में आगे जरूर हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि बीजेपी उन्हीं बयानों को उठा रही है जिससे उसका भी फ़ायदा हो सकता है। मसलन जिन्ना के बयान से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान के बयान से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, अगर बिजली की बात करते हैं तो उसमें बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। तो ये तमाम जो इशूज़ है बीजेपी सेलेक्ट कर रही है उनके दिए हुए बयान में से कि किन बातों को लेकर और जनता के बीच जाया जा सकता है, जनता के बीच प्रोपेगेंडा के तौर पर बीजेपी जो उनके कमजोरियां हैं उसको फैला सकती है। तो ये आप देखना होगा कि चूंकि इसका कितना असर हो रहा है ये अलग का विषय है। चूंकि बीजेपी जानती है कि अखिलेश अगर जिन्ना पे कोई बयान देते हैं, अखिलेश अगर कोई पाकिस्तान पे बयान देते हैं, तो ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो वोट बैंक है उसको सूट करता है, और निश्चित तौर पे उस पर काउंटर नैरेटिव देने के लिए बीजेपी आक्रामक दिखेगी। अभी भी दिख रही है और आगे भी दिखेगी अगर इस तरह का कोई बयान अखिलेश यादव देते हैं तो। ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।